पत्ते किसी ने खोले नहीं हैं, ना इंडिया ने खोले हैं, ना अमेरिका ने खोले हैं, ना किसी और ने खोले हैं। पत्ते खुलेंगे, मीटिंग के बाद जॉइंट स्टेटमेंट्स आती हैं, उसमें पता चलेगा कि क्या क्या सामने आया है। एक मेजर बोन ऑफ कंटेंशन, फिर मैं बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान फिर रहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान इज अ ट्रबल। और खासतौर से अफगानिस्तान जिस तरीके से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की कोशिश कर रहा है, वहां पर दोनों के दोनों कंट्रीज अभी उसे ब्लॉक करना चाहेंगे। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, जो कि इंडियन एम्बेसडर टू अमेरिका भी रह चुके हैं और इंडिया में फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, वो अभी हाल में मोदी के पहुंचने के बाद वहां पे उन्होंने ज्वाइन किया है। तो अगर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी तीनों हैं वहां पे, तो फोकस तो बहुत स्ट्रांग एक्सटर्नल अफेयर्स पे रहेगा। तो मुझे ये बताइए, रोहित के ये भी सुनने में आया था कि अमेरिका जो है वो अब एयर बेसिस इंडिया से मांगेगा, कि अगर उन्हें अफगानिस्तान पे या तालिबान पे किसी किस्म का कोई अटैक करना चाहा तो पाकिस्तान के बजाय वो चाहेंगे कि वो भारत से बेसिस ले लें। और ये खैर कंफर्म नहीं है न्यूज़, लेकिन चल रही है, और बहुत से आपके इंडियन पैनलिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि हाँ, कुछ बातचीत चल रही है। तो आपको लगता है कि ऐसे कोई चांसेस हैं कि इस बारे में भी बात हो दोनों लीडर्स में? देखिए, ये जो खबर आई है कि अमेरिका मांगेगा बेसिस, ये खबर आई है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी कि जो उनके एंटनी ब्लिंकन है, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने कांग्रेशनल हियरिंग में बोली है। तो अगर वो कांग्रेशनल हियरिंग में बोल रहे हैं तो ये बात मतलब खबर कंफर्म है 100%, राइट। और बात अगर उन्होंने बोली है तो बातचीत चल रही होगी, भले ही इंडिया ने अभी तक दिया ना हो, लेकिन बातचीत चल रही होगी। और बातचीत ऐसी नहीं चल रही होगी कि आप हमें दे दीजिए और इंडिया की तरफ से कोई रिप्लाई ना आया हो। इंडिया की तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन जरूर होगा, तब वो इतने कॉन्फिडेंस में वहां बोल गए हैं। तो बातचीत चल रही होगी, कौन से बेस दिए जाए ना दिए जाए, हो सकता है इस पे भी बात हो रही हो, लेकिन पॉजिटिव जरूर होगा इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्स, तभी उन्होंने बोली है। वरना एंटनी ब्लिंकन या यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसके एक स्टेटमेंट पर इतना बवाल हो सकता है, या स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो सकते हैं, या स्टॉक मार्केट स्विंग कर सकते हैं, पूरी टर्मोइल आ सकता है, वो ऐसी स्टेटमेंट देने की मुझे नहीं लगता वो ऐसी स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो जो भी उन्होंने बोला है उस पर इंडिया बात कर रहा होगा और चल रही होगी। ये बोला गया था कि हम ड्रोन अटैक्स कर सकते हैं, वहां पे टेररिस्ट के जो टारगेट्स हैं उन्हें अटैक कर सकते हैं। इंडिया के भी फेवर में है ये, क्योंकि इंडिया ने पिछले तालिबान को जो 1996 से 2001 तक रही, उस टाइम पे हमने देखा कि हमारा एक प्लेन हाईजैक हुआ, कांधार ले जाया गया, हमें 3 टेररिस्ट छोड़ने पड़े। तो इंडिया भी चाहेगा कि ऐसा कुछ दोबारा ना हो, तो हमारे पास एक ऐसी फैसिलिटी हो, हम अगर पाकिस्तान क्रॉस करके अफगानिस्तान में अटैक करने जाते हैं तो बीच में पाकिस्तान पड़ता है, और पाकिस्तान की एयर स्पेस वायलेशन के लिए हमारे लिए ट्रबल हो सकती है, पाकिस्तान अमेरिका के लिए नहीं होगी। आपका तो मतलब है कि 2 गोले हमारे सर पे भी टपका दें, वो आप कहना चाह रहे हैं? वो हो ना हो, लेकिन नीचे से एक मिसाइल मार के वो प्लेन को जरूर गिराया जा सकता है। अमेरिका प्लेन गिराना थोड़ा सा टफ हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो ये चीज भी दिमाग में होगी, और मुझे लग रहा है कि अगर उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से बोला है तो बातचीत जरूर चल रही होगी, और इस चीज की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे कोई बेस दिया जा सके, क्योंकि इंडिया के भी फेवर में है और ये उनके भी फेवर में है। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ होगा तो वो इंडिया तो जरूर ये कहेगा कि जी जहां आप अपने दुश्मन मार रहे हैं, थोड़े हमारे भी मार दें। तो यहाँ पे भी जो आप लोग कहते रहते हैं कि टेरर कैंप्स है, ये है वो है, तो उस पे भी अटैक होने के चांसेस है। इस तरह के भी अटैक्स मतलब अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। वैसे तो किसी को पता नहीं कि कौन कहाँ पर है, लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि ये इस तरह की कोई शर्त लगा सकता है भारत? देखिए, जब वो हमारी लैंड से ऑपरेट करेंगे, हमारे एयरबेस से ऑपरेट करेंगे, तो वो जरूर ये बात तो जरूर दिमाग में रखेंगे कि इंडिया की भी 2 डिमांड्स एक्सेप्ट करें। अगर वो उनकी 10 वो अपने 10 टारगेट्स ले रहे हैं तो इंडिया के भी 2 टारगेट्स लें। और इंडिया अगर बोलता है कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कहीं पे ये कैंप चल रहा है और इस पर बॉम्ब गिराना है, तो हो सकता है वो हमारी बात को माने, लेकिन उनकी भी अपनी कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होंगी, और वो अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को और वो अपने पाकिस्तान से रिलेशंस को देख करके ये काम करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो मुझे अभी नहीं लगता कि वो पाकिस्तान में कहीं पे ऑपरेशंस करेंगे।
अफगानिस्तान में जरूर करेंगे क्योंकि उन्होंने बेस मांगा है और उन्होंने खुद बोला है कि अफगानिस्तान में करने के लिए हम इंडिया से टच में हैं, तो अफगानिस्तान में तो जरूर किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और बाकी जो है और क्या ऑपरेशंस होंगे और या और कहां कोऑर्डिनेशन होंगे, ये पहले टाइम ऐसा होगा जब इंडिया की सरजमीन से अमेरिका ऑपरेट करेगा। तो ये अगर ये इनफ फर्स्ट कुछ हो रहा है तो हम अभी वेट एंड वॉच में, क्योंकि इंडिया क्योंकि एक नॉन अलाइंड मूवमेंट का पार्ट था, और नॉन अलाइंड मूवमेंट का पार्ट ही नहीं था, हम तो फ्लैग बियरर थे नॉन अलाइंड मूवमेंट के अलॉन्ग विद यूगोस्लाविया। तो हमने कभी यहाँ पर किसी भी कंट्री की प्रेजेंस रहने नहीं दी या किसी भी पावर की प्रेजेंस रहने नहीं दी। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम कि कोई भी पावर हमारे बेस से या हमारी सरजमीन से कहीं दूसरी जगह अटैक करेगी। और उनके वर्ड्स थे एंटनी ब्लिंकन के गल्फ इज अ बिट टू फार, दैट मीन्स कि वो नियर बाय एरिया में कोई बेस ढूंढ रहे थे, तो उनको ईरान से पहले ही दुश्मनी लिए बैठे हैं, इराक से वो कर नहीं सकते थे वो, और सेंट्रल एशिया में उनकी बहुत अच्छी प्रेजेंस है नहीं, तो उनको लगा कि इंडिया का एरिया यूज किया जा सकता है। तो इसमें हम लोगों को अभी वेट एंड वॉच है कि किस तरीके की प्रेजेंस होगी। क्या वो फाइटर प्लेन भी रखेंगे यहाँ पे या सिर्फ ड्रोन्स रखेंगे, और अगर उन्होंने फाइटर प्लेन्स रखे तो वो फाइटर प्लेन्स किस कैपेबिलिटी के होंगे और वो कितना फ्रीक्वेंटली उन्हें यूज करेंगे। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो वहां पे रख लें और 6 महीने में एक बार यूज करें, या ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ रख लें और हर तीसरे दिन यूज करें, तो वी डोंट नो अबाउट इट। और ड्रोन जो होता है वो बहुत स्लो चलता है, तो मुझे इस पर शक है, हालांकि उनके पास ड्रोन की कैपेबिलिटी बहुत हाई है, लेकिन इस पर शक है कि वो ड्रोन यूज करेंगे अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि बड़ा लंबा रास्ता जाएगा ड्रोन और बड़ा लंबा रास्ता आएगा। उसमें उसके डिटेक्शन की जो वो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि दे विल बी यूजिंग देयर ओन रेगुलर एयरफोर्स, जो रेगुलर एयरक्राफ्ट हैं, जो कि पूरा पाकिस्तान क्रॉस करने में हो सकता है 15 मिनट में पूरा पाकिस्तान क्रॉस करके, या 20 मिनट में पाकिस्तान क्रॉस करके और अफगानिस्तान में टारगेट करके वापस आ जाएं। तो इनके जो बॉम्बर्स हैं, या वो आप F-35 ले लीजिए, रैप्टर ले लीजिए, जो भी, वो बड़े काबिल प्लेन हैं, और वो प्लेन मुझे उम्मीद है कि वो उन प्लेनों के ये भरोसे पे बोल रहे हैं कि हम इंडिया से ऑपरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, और इंडिया भी इसमें इंटरेस्टेड लग रहा है। तो वैसे तो खैर आई विश के सब जगह अमन ही रहे, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी रोहित जी कल, और हम आपसे कल फिर अपडेट लेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।